हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई टॉपिक चाहिए तो वो आपको शशि अग्रवाल के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। उनको काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी हैं। इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। तो इंडस्ट्री जो है उसके अंदर 26% जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज इंगेज। और किसी भी देश ने अगर तरक्की प्राप्त करनी है तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जब हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ इंडस्ट्री पहले से इंक्रीज हो गई है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो गई है, और जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, वो पहले से इम्प्रूव हो गई है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा ही क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली एक्सप्लॉयट और प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को कंपेयर करें तो इंडस्ट्री जो है ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इंडस्ट्री अगर डेवलपमेंट होती है तो वो एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी बेटर फार्मिंग मेथड्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दैट इज इन द वाइडेस्ट सेंस इज द की टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त इंडस्ट्री जो थी दैट वाज इन वेरी बैड शेप। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और उसके बाद जैसे 1951 के अंदर इंडस्ट्री को, इंडियन इकोनॉमी को एक प्लान तरीके से डेवलप करने की कोशिश की, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंट रोल दिया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के अंदर ही अडॉप्ट कर ली गई थी, जो कि इंडस्ट्रीज को किस तरह से डेवलप करना है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करती है। इवन जो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1951 उससे पहले। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर था कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती है, और वो चाहती है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948-56 मेड लाउड एंड क्लियर डिक्लेरेशन कि पब्लिक सेक्टर जो है दैट विल प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जो देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसके अंदर वो फ्लैगशिप का रोल करेगा, और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो होगा सेकंड होगा, जो कि सेकेंडरी होगा, जो कि पब्लिक सेक्टर को सप्लीमेंट करेगा। और उसी तरह ही 91 के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और काफ़ी सारी चेंजेस हुई। और न्यू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था उसके जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम 4 फेजेस के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका वीडियो जो है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। Phase of 1951 and 66, that is the period of rapid industrial growth. 1966 and 80, that is the period of industrial declaration. Phase 3, 80 to 91, period of industrial revival and high growth. Phase 4, 1991 onwards, post reforms moderate ग्रोथ। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 को स्टार्ट हुआ था और 56 में एंड हुआ, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर नहीं किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया, बट ज्यादा जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस था। और इस दौरान काफी सारी इंडस्ट्रीज भी लगी, जैसे सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। और उसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जो बढ़ के 100 से 139 हो गया था। 55 करोड़ जो था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर स्पेंड हुआ, और 42 करोड़ जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर स्पेंड हुआ। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसके अंदर काफी चेंजेस हुई।
उसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया। ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर फोकस था, जिसके अंदर ये था कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री को डेवलप करो, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करो। तो काफी सारे स्टील प्लांट जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल एंड रूरकेला उड़ीसा के अंदर खोले गए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी बढ़ के 194 हो गई। 1938 करोड़ जो था डेट वाज स्पेंड किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर, और 187 करोड़ जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर खर्च किया गया। उसी तरह जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है, इसके अंदर जो हमारा फोकस हैवी इंडस्ट्री के ऊपर था, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो था वो शुरू किया गया, सारे देश के अंदर शुरू किया गया, और 1726 करोड़ जो था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर, और 241 जो था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जैसे न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में लगी, और जो पहले लगी थी एग्जिस्टिंग, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनहांस हुई, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी इंक्रीज हुई 295, जबकि हमारा टारगेट जो था 329 था। इसी तरह फोर्थ प्लान, तो उससे पहले 3 एनुअल प्लान थे। फोर्थ प्लान जो 69 टू 74, इसके अंदर क्या था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर बहुत ही मतलब डिसमिसल सिचुएशन थी। रिजल्ट जो थे, जो जिसका टारगेट हमारा था, उससे काफी ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस खराब थी। 1510 करोड़ जो था वो डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्री के ऊपर स्पेंड किया गया, और 1226 करोड़ जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर स्पेंड किया गया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज हुई 8% से। और उसी तरह इसके अंदर जो कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन थी, उसके अंदर काफी सारे इम्बैलेंसेस थे। जैसे कॉयल शुगर है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, तो उसके अंदर बहुत हल्की फुल्की इंक्रीज हुई, और जो कॉपर जिंक मशीन टूल्स आयरन एंड स्टील थे, उसके अंदर काफी ज्यादा उनकी ग्रोथ जो थी डिक्लाइन हो गई। इसी तरह जो हमारा फिफ्थ प्लान है 74 टू 79, तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फिफ्थ प्लान वाज लेसर देन ड्यूरिंग फोर्थ प्लान। इट वाज जस्ट रिकॉर्डेड टू बी 6.1% कंपेयर टू 8% ड्यूरिंग द फोर्थ प्लान। तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ, और इसके अंदर 889 करोड़ जो था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर स्पेंड किया गया, और 592 करोड़ जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो खर्च किया गया था। सिक्स प्लान जो कि 80-85 के अंदर, तो यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन जनरल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था कि हमने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया के अंदर भी सेटअप किया गया, ताकि रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं उसको हम दूर कर सकें। तो यहाँ पे 14,790 करोड़ जो था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर, और 195 करोड़ जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर स्पेंड किया गया। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो हमारा सेवेंथ प्लान है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कि 85-90 था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी इसके अंदर रिस्ट्रक्चर किया गया कि जो मार्केट डिमांड है उसी के मुताबिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किया जाए। तो इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर ज्यादा मतलब सेंटर स्टेज, मतलब ज्यादा फोकस रखा गया कि हमने कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को डेवलप करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड कंप्यूटर डोमिनेटेड द इंडस्ट्रियल सिनेरियो, और उसी तरह डिफेंस गुड्स के अंदर हमारी सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 8% इंक्रीज हुआ। 8 5 year plan 92-97, it was for the first time during planned industrial development program, public expenditure development was to exceed that on agriculture growth। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, तो 45,173 करोड़ जो था डेट वाज ईयर मार्क फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और टारगेट ग्रोथ जो हमारा 7.3% था। और यहाँ पे अब फोकस जो था पब्लिक के बजाय प्राइवेट सेक्टर के ऊपर था, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मतलब रिलैक्स कर दिया गया था, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस ढंग से हमने मतलब डेवलप करना है कि वो इंटरनेशनल सिनेरियो पे कॉम्पिटिटिव हो जाए। और यहाँ पे 91 के अंदर हमारी जो पॉलिसी आई थी, तो उसका भी जो फोकस था डेट वाज दी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो स्टार्ट हुए कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 9th 5 year प्लान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्रीवियस प्लान के अंदर दी गई थी, तो उसको ही जारी रखा गया। और यहाँ पे था कि हमने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही जो है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट सेटअप करना है, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था डेट वाज 8.2%। और उसी तरह इंडस्ट्रीज एंड 10th 5 year प्लान टारगेट ग्रोथ रेट जो था डेट वाज 10% पर एनम,
तो ये मेयर जो है अडॉप्ट किए गए। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंडस्ट्रीज अपने आप डेवलप होगी, जैसे पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट्स। और इंडस्ट्री को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमने अपग्रेड करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। और उसी तरह जो पब्लिक सेक्टर लॉस दे रहे थे कि उनको हमने ग्रेजुअल फेसिस के अंदर डिसइन्वेस्ट करना है। और उसी तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को काफ़ी सारे स्पेशल कंसेशन दिए गए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे वो भी सेटअप किए गए ताकि जो इकोनॉमी की रैपिड मतलब तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। और प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी दैट वाज इनकरेज इवन सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन के अंदर। इसी तरह 11th 5 year plan 2007 to 12, the industrial sector aimed to achieve a growth rate of 10.5% per annum in the 11th plan. तो टोटल आउटले जो था दैट वाज 1,53,600 करोड़। जितना टोटल आउटले था उसका 4.25%। तो इसके अंदर था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करनी है और इंडस्ट्री को हमने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है ताकि इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके। 11th 5 year प्लान जो था वो फार्मास्यूटिकल, ऑटो कंपोनेंट्स एंड टेक्सटाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशंस थी और जो लेबर इंटेंसिव थी उनको काफ़ी सारे कंसेशन दिए गए और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनका जो रोल था इंक्रीज कर दिया गया। और उसी तरह जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उनको प्रमोट किया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट को कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो। कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लिबरल लोन दिए और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनके अंदर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करने के लिए मोर ऑटोनॉमी दी गई। इस तरह जो 12th 5 year plan था 2012 to 17, the industrial sector is targeted to achieve a growth rate of 7.6%। और यहाँ पे 3,77,302 करोड़ जो था डेट वाज एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल। यहाँ पे था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है ताकि इस सेक्टर के अंदर 10% ग्रोथ हो सके। और उसी तरह डेवलपिंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फॉर बूस्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और micro, small, and medium enterprises will be promoted so as to achieve inclusive industrial growth. Special economic zones and national investment and manufacturing zones जो थे वो भी फोकस किए गए, उनको भी स्ट्रेंथन किया गया, उनको भी प्रमोट किया गया। क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर थे उनको रिड्यूस किया गया, डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाई किए गए और ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फॉर्म जो है प्रमोट किया गया। और यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के पास ना जाना पड़े तो सिंगल विंडो फैसिलिटी दी गई चीज़ों को क्लियर करने के लिए। और लिबरल क्रेडिट जो था इंडस्ट्री को दिया गया। और एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इनकरेज की गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज हुई 1% के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं भी मतलब क्या टारगेट था और क्या हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 टू 56 था तो टारगेट 7 था, अचीव हमने किया 7.5%। सेकेंड प्लान के अंदर इट वाज 10.5% बट हमने अचीव किया 6.6। थर्ड के अंदर इट वाज 11 बट हमने अचीव किया 9। फिर उसके बाद 3 एनुअल प्लान थे जिसके अंदर हमारी अचीवमेंट थी 1.6। फोर्थ प्लान के अंदर इट वाज 12 बट हमने 4.5। फिफ्थ के अंदर इट वाज 8 और हमने किया 6.4। फिर उसके बाद एनुअल प्लान था जिसके अंदर हमारी अचीवमेंट थी 1.1। सिक्स प्लान के अंदर इट वाज 8 और हमने जो अचीव किया डेट वाज 6.4। सेवन प्लान के अंदर जो टारगेट ग्रोथ रेट थी डेट वाज 8.7 बट हमने अचीव की 8.5। और सेकेंड एनुअल प्लान के अंदर हमारी जो 4.4 थी और उसी तरह 8 प्लान के अंदर 7.5 बट हमने किया 6.8। 9 प्लान के अंदर टारगेट जो था 8 था लेकिन हमने अचीव किया 5। 10th प्लान के अंदर हमारा जो था 10 और हमने अचीव किया 8। 11th पॉइंट के अंदर 11.5 और हमने अचीव किया 7.2 और 12th के अंदर 7.6।